राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम मोक्षदा एकादशी की कथा के विषय में जानेंगे और उसकी कथा का श्रवण करेंगे। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसका नाम है मोक्षदा, यानी कि मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना और उपासना किए जाने का विधान है। इस दिन व्रत और पूजा करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस जन्म के भी सभी पापों का नाश होता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसीलिए इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही दिया था। इसीलिए इस दिन गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी संयुक्त होने से इस व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है। मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति या मोक्ष प्राप्त कर लेता है और भगवान विष्णु के दिव्य निवास वैकुंठ तक पहुंच जाता है। इसीलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी तथा वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी को मौना एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भक्त पूरे दिन मौन रहकर अपने व्रत का पालन करते हैं। तो आइए सुनते हैं इस पावन मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं। अतः मेरी संशय को दूर कर मुझे बताएं कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया करके मुझे बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन इस प्रकार है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है, जिसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है, जो सब पापों को हरने वाली है। हे राजन, इस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी और धूप दीप आदि से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सही विधि से दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितृ पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इस एकादशी का व्रत करके इसका पुण्यदान अपने पितरों को करें तो पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका माहात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। उसने कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र तो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है। वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है।
जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे ज़रूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। इसलिए बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहाँ से छुटकारा होगा। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूतकाल का विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोतन के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आए और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उनके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला है तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। तो यह थी मोक्षदायिनी मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। सभी को इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। आप सभी भगवान की भक्ति करते रहें, भगवान विष्णु का जाप करते रहें, श्री कृष्ण का ध्यान करते रहें। इसी के साथ राधे राधे।